हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल। तो सर्कल एक्चुअल में होता क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। एक ना फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट जिसे केंद्र का नाम दिया जाता है, यानी कि जिसे सेंटर का नाम दिया जाता है, फिक्स्ड पॉइंट। कहते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट से एक यहाँ पे P कोई एक मूविंग पॉइंट है, P एक मूविंग पॉइंट है। वो कैसे मूव कर रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस ऑलवेज क्या है, इक्वल। क्या बोला मैंने कि फिक्स्ड पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है ना, यानी कि P यहाँ पे मूव हो गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर आगे जाएगा, फिर आगे। ठीक है ना, यानी कि कहीं से भी लूं वो डिस्टेंस क्या रहता है, इक्वल रहता है, बराबर रहता है हर जगह। ठीक है, बाउंड्री पे मैं जहां भी लूं, बाउंड्री पे मैं P को कहीं भी लूं, मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है जी। तो जो एक शेप निकल के आएगी इस P मूव करने पर, जो एक शेप निकल के आएगी किसी प्लेन के अंदर, जो शेप निकल के आएगी वो किसके निकल के आएगी, सर्कल के निकल के आएगी। ठीक है, जिसका सेंटर O हो जाता है, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, है ना, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं H, K से, और P एक पासिंग पॉइंट हो गया जिसे हम, चलो मैंने X, Y ले लिया, है ना, X, Y। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस निकल के आता है OP, जो हर केस में इक्वल है, हर केस में इक्वल है, उसे बोला जाता है रेडियस, यानी कि उसे बोला जाता है अर्धव्यास। ठीक है जी, दैट मीन्स जो रेडियस होता है वो इक्वल है। मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस आया उसे मैंने ले लिया A, तो जो रेडियस है वो क्या आ गया, A आ गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम जो ये शेप निकल के आई, सर्कल जो निकल के आया है, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके दो मेन पार्ट हो गए, एक सेंटर और एक रेडियस। इसकी इक्वेशन क्या होती है, सेंटर रेडियस कैसे निकलते हैं, इक्वेशन भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग कंडीशन चेक करेंगे। तो सर्कल की जो हम बात करें वही बात इसकी भी दो इक्वेशन निकल के आ जाती हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड जिसे लिखा जाता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर यानी कि रेडियस, आर यानी कि रेडियस। तो ये हो जाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये एच के और आर हो गया आपके पास। अगर ये जो सर्कल है, देखो मैंने यहाँ पे O वैसे लिख दिया, आप C वगैरह ले लो सेंटर पॉइंट, जिसको मैंने H K लिया है। अगर आपका सर्कल कुछ ऐसा हो जो ओरिजिन से पास होता हो, तो सर्कल ऐसा बनेगा, यहां से इसके रेडियस निकलते आ जाएंगे। अगर आपका सर्कल कुछ ऐसा है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि 0,0 पॉइंट से वो पास हो रहा है, ओरिजिन से वो, एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट ही है ना, ओरिजिन से वो पास हो रहा है, तो सेंटर क्या हो गया, 0,0। अगर सेंटर फिल कर दूंगी 0,0, तो मेरी इक्वेशन ये निकल के आएगी। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाती है जब वो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। लेकिन अगर मान लो वो ओरिजिन से पास नहीं करती, जैसे ये एच के था, है ना, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करूं, तो मेरी जर्नल इक्वेशन निकल के आती है, सेकेंड डिग्री की जर्नल इक्वेशन। तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसी टाइप की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ते आए हैं, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, है ना, हर टाइम में पढ़ते हैं। तो पता कैसे चलेगा, पहले तो वही बात, डेल जो आपका होता है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, डेल, क्योंकि डेल अगर 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में चला गया। सबसे पहली कंडीशन तो इसके लिए वही बात, डेल क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। बट अगर उन्होंने हमें दे ही रखा होता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये चीजें नोट कीजिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन कि जो कोफिशिएंट है ना, किसका, एक्स स्क्वायर का, इक्वल होना चाहिए
चाहिए कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए? इक्वेशन की सर्कल बनने के लिए। ठीक है ना, जब सर्कल की इक्वेशन बनने के लिए बोल दो, जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ पे 2 2 है, 3 3 है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स वाई, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट था इसमें वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर किसी जर्नल इक्वेशन में ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तभी हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही है। ये नोट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये फंडे यूज होंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होता है? इसमें 0 होता है। ये दो कंडीशन यूज करना, और डेल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल की कंडीशन हमने कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल की कंडीशन कर ली है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन होती है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना होता है? सेंटर और रेडियस। ठीक है, सेंटर ऑफ रेडियस। अब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं यहीं पे बता ऊपर यहीं पे लिख दूंगी, वैसे लिखिए रखा था ना, चलो कोई ना। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस होना जरूरी है। अगर माइनस की जगह पे प्लस वगैरह आ जाए तो साइन माइनस करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस में है, अगर मैं इसका सेंटर लिखना चाहूं तो सेंटर क्या आएगा, यानी कि इसका केंद्र क्या आएगा? वो आ जाएगा h, k। और अगर इसका रेडियस लिखना चाहूं, रेडियस इसको ना a स्क्वायर कर लो जा फिर, तो आपको अच्छा रहेगा। जो रेडियस है यानी कि जो r है वो क्या आ जाएगी? a स्क्वायर है ना, तो a आएगी। तो सेंटर और रेडियस हो गया। इसका सेंटर क्या हो गया? 0,0, और रेडियस क्या हो गया? r। ठीक है, रेडियस क्या हो गया? r। लेकिन अगर मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, इन फॉर्मूला को नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना, तो मैं वो लिखा होता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो सेंटर निकालिए। देखिए वैसे हमने सेंटर निकालने की ट्रिक भी की है, कोनिक, उसमें लिखा होता है कोनिक, द सेंटर ऑफ द कोनिक। तो हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसे इक्वल टू 0 ले लेते हैं और एक्स की वैल्यू आ जाती है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करते हैं, उसे भी इक्वल टू 0 लेते हैं तो वैल्यू वाई की आ जाती है, वो भी सेंटर निकल के आ जाता है। वो भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो सेंटर निकालने का फॉर्मूला है वो भी बताऊंगी, क्योंकि सम टाइम हमें फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप वो ट्रिक के थ्रू भी इसका सेंटर निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चंस में सारा क्लियर करूंगी मैं, एक बार नोट कीजिए इन चीजों को। क्या बोला मैंने? एक तो ट्रिक बेस था जिसमें हम डेरिवेटिव करके निकालते थे। ठीक है, अब ये क्या है, अगर ट्रिक से नहीं तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में जो सेंटर आपका लिखा जाता है वो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ, आगे माइनस रखनी है, माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, रेडियस क्या होता है? रेडियस इज स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी, अब देखिए जी और एफ क्या आएंगे, जी को क्या लिखोगे मेरे, देखो अगर माइनस जी की, सिर्फ पहले जी की वैल्यू लेके आनी है, सिर्फ जी की, माइनस मैंने अभी नहीं लगाया, तो क्या आएगा? हाफ जो भी कोफिशिएंट है ऑफ एक्स, एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है उसको क्या कर दो? हाफ कर दो। एफ क्या आएगा? हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई कर दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई को आधा कर दीजिए तो वाई आ जाएगा। सी आपकी कांस्टेंट टर्म है, लो आ गई सबकी वैल्यू, फिल करो फॉर्मूले में, सेंटर और रेडियस आपके पास तैयार है, सेंटर और रेडियस आपके पास तैयार है। ठीक है, और एक चीज इसमें और नोट करेंगे कि जब हम सेंटर और रेडियस निकालते हैं जर्नल इक्वेशन में तो ऑलवेज एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
अगर मान लो यहाँ पे कुछ 4 मल्टीप्लाई आ जाए या 3 मल्टीप्लाई में आ जाए, तो पहले सारी इक्वेशन को उस 4 से या उस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना फॉर्मूला एप्लीकेबल शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली कंडीशन कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है जी। दोनों इक्वल ही होंगे ऑलवेज, क्योंकि सर्कल की कंडीशन यही है, दोनों इक्वल ही होंगे, तो उसी से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है जी। अब इसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन मैं आपके सामने एक दो देती हूँ, उसके बाद फिर इक्वेशन पे चलेंगे। अगर सेंटर और रेडियस पता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकलती जाएगी, कुछ भी नहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल में, है ना। सेंटर और रेडियस पता हो, देखिए कैसे। पर पहले मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। उन्होंने आपके पास एक क्वेश्चन पूछ लिया, कहते इसका सेंटर बताइए, है ना। तो देखिए इसका सेंटर क्या आएगा, सेंटर के लिए माइनस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है ना मुझे, तो माइनस एच माइनस के माइनस ऑलरेडी था 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस देखो, सॉरी एच कोमा के था, एच तो आ गया, लेकिन के की वैल्यू देखिए, इसको ऐसे लिख सकती हूँ वाई माइनस 4 तभी प्लस बनेगा, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी -4। बस ये चीज ध्यान रखनी है। क्या गलती हो जाती है जल्दी में, क्या गलती होती है, हम 3,4 कराते हैं, क्या कराते हैं 3,4 सेंटर, 3,4 ऑप्शन में होगा और हम उसी को टिक कराते हैं। सिर्फ इतनी सी गलती ध्यान में रखनी है आपने, भी गलती ना हो, इतना चीज ध्यान रखनी है। माइनस माइनस होना चाहिए सेंटर में, अगर माइनस नहीं है तो ऐसे चाहे माइनस बनाइए। देखिए 3,-4 आएगा, 3,-4 आएगा। मैं बता भी देती हूँ साथ साथ में कि जो मिस्टेक आपकी होती है वो मिस्टेक अब नहीं होनी चाहिए। और अगर रेडियस निकालना हो तो 3 आ गया रेडियस, है ना। अगर रेडियस की बात करें तो 3 कितना आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है जी, क्लियर। अब मैं एक इक्वेशन और लिखती हूँ। कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया आपको, उन्होंने लिख दिया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है तो इसका सेंटर और रेडियस निकालिए। क्या निकालिए, सेंटर और रेडियस निकालिए। तो मैंने क्या देखा, ये जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला -g-f शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, तो 1 बना लेते हैं। 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। ठीक है जी। अब चलिए अब आगे क्या करेंगे, सेंटर के लिए पहले मैं, क्योंकि रेडियस भी मुझे निकालना है तो मैं जी और एफ निकाल लेती हूँ। जी क्या आएगा, हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1 आ गया। एफ की बात करो, हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कितना है -4, तो मैं -4 लूंगी। कटिंग करेंगे कितना आ गया -2, क्योंकि -g-f होता है और g की वैल्यू क्या होती है, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान में देखेंगे आप इसको। ठीक है जी। चलिए अब स्पेस है नीचे, g और f आ गया। अब सेंटर क्या लिखा जाएगा, -g यानी कि -1 और -f, ऑलरेडी माइनस है +2, तो सेंटर ये आ गया। और अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस देखिए जी स्क्वायर, जी कितना था 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, एफ कितना आया था -2 का स्क्वायर करोगे +4 माइनस सी, सी कितना है जी 8। ठीक है ना, -8। वैसे ये मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल ली थी, यहाँ पे माइनस कर लीजिए। सी कितना है -8, तो यहाँ पे आप कर लीजिए प्लस, क्योंकि माइनस सी होता है, सी की वैल्यू कितनी आएगी -8, सी की वैल्यू -8, माइनस और माइनस +8। ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट 30, आपकी रेडियस आ गया स्क्वायर रूट 30। ठीक है भाई, क्योंकि नेगेटिव रेडियस नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, रेडियस योटा में चला जाएगा फिर तो। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं।
हाँ, अगर आपने मान लो आपको यही कॉनिक दिया होता, इसका ओनली सेंटर निकालना होता, इसका ओनली सेंटर निकालना होता, तो हम अपनी ट्रिक से भी निकाल सकते थे। ट्रिक क्या कहती है कि डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना बनेगा 4x + 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -4/4, कटिंग करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी -1। देखिए -1 आया हुआ है ना, -1 विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो 4y 2 to the 4y -8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। देखिए y इज इक्वल टू 2, सेंटर वही सेंटर मैच हो गया आपका। ठीक है, ये था हमारा ट्रिक बेस्ड जो हमने किया हुआ है। ठीक है, और ये है हमारा मेथड, क्योंकि आपको मेथड भी पता होना चाहिए। समटाइम यही पूछ लेते हैं एक कॉनिक देके कि इसका सेंटर और रेडियस क्या रहेगा, c -g -f लिखा होता है, या फिर इसकी जगह पे लिखा रखा होता है g की जगह से हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ऑप्शन में जो होगा उसके आप टिक कर देना। अगर आपने रेडियस निकालना है तो आपको g और f तो निकालने पड़ेंगे, फिर आप चाहे इस मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है जी, सेंटर और रेडियस कैसे निकलता है मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा इक्वेशन की तरफ भी। मान लो इक्वेशंस निकालनी है, वैसे तो ये काफी डिटेल कोर्स, काफी डिटेल में जाएगा सर्कल अभी तो, है ना। ये जनरल इक्वेशन हो गई है बट इजी है इसके बारे में। अब ये चीज सोच सकते हो, अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है तो आपको एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। ठीक है जी, 3 पॉइंट पास वाली तो बाद में करेंगे। अब आपको वो क्या दे देते हैं, अगर एक सेंटर दे देते हैं, ठीक है, मान लो 2,3 और एक पास पॉइंट दे देते हैं। ठीक है जी, -1,4 कुछ भी लगा दो, चलो ये पास पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है, पास पॉइंट दे दिया और सेंटर दे दिया। अब आपको ये तो पता है, देखिए मैंने बताया आपको जो सेंटर पॉइंट है और पास पॉइंट है उनके जो बीच की दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। उसे क्या बोला जाता है, रेडियस, यानी कि अर्धव्यास, है ना, रेडियस बोला जाता है। अब जो ये रेडियस है ना, मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए सेंटर चाहिए है मेरे पास और रेडियस चाहिए। अगर रेडियस आ गया तो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी। तो रेडियस कैसे निकल जाएगा, इनके बीच में क्या लगा लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रेडियस, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला y2 y1 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर, है ना। 3 स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 10। रेडियस आ गया स्क्वायर रूट 10। अब अगर इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन कैसे निकलेगी, x - h प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आगे लिख के, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो जनरल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक तो क्या चाहिए, सेंटर पॉइंट और एक रेडियस चाहिए। अगर ऑलरेडी सेंटर और रेडियस दे रखा होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेती, लेकिन उन्हें पास पॉइंट दिया था तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले रेडियस निकाल लिया, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए x स्क्वायर -4x + 4 + y स्क्वायर -6y + 9 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x -6y 9 10 इधर आएगा -1 + 3 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऑप्शन में ये दिखेगा, आप टिक कर दोगे। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो डिफरेंट कंडीशन गिवन होंगी उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ों का आइडिया देना चाहती हूँ। पहले सिर्फ सेंटर और रेडियस निकालना सीख लिया, ठीक है, सेंटर और रेडियस। और एक चीज और देखिए, सर्कल्स के O और P पास पॉइंट है, O सेंटर पॉइंट है, इनके बिटवीन की दूरी को क्या बोलते हैं हम, अर्धव्यास। अब अगर ये लाइन मैं सर्कल के दूसरे कोने में भी टच करवा दूं, ये P है मान लो, यहाँ पे चाहे P होगा बट इसमें P1 दे देती हूँ ना, है ना, मूव करके आया। अगर ये जो डिस्टेंस होगा, जुड़ने सेम होगा भाई, ये जो डिस्टेंस मूव करके आया है ना, ये पॉइंट सेम नहीं होगा, अलग होगा, क्यों होगा बताऊंगी मैं। ये जो आया है, ये टोटल, इसको क्या बोल देते हैं, डायामीटर। क्या बोल देते हैं, डायामीटर। यानी कि जो आपका डायामीटर है
वो क्या होता है 2 इंटू आर। रेडियस का डबल कर दो, रेडियस का डबल कर दो तो आपका डायमीटर निकल के आता है। ठीक है, पूरा व्यास निकल के आता है। ये अर्ध व्यास है, ये पूरा व्यास है। व्यास 2 इंटू आर होता है। ठीक है, और भी सर्कल में ना बहुत सारी देखो कोड्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये सारे को हम कोड्स बोलते हैं कि रेखाएं ड्रा कर सकते हैं, जितनी मर्जी रेखाएं ड्रा कर लो, है ना। एक समटाइम ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्कल में सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, यानी कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी होती है ना। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड होगी वो कौन सी होगी, डायामीटर। क्योंकि जो कोड सेंटर से पास करती है, सेंटर से पास करती है, जो कोड सेंटर से पास करती है वही सबसे बड़ी होगी। बाकी देखो एरिया कम होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया तो इसके बाद की जो भी कोड्स होंगी उनकी लेंथ थोड़ी 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 कम करते करते कम होती जाएगी। यहाँ तक सबसे कम हो जाएगी लेंथ, है ना, तो कम होती जाएगी। तो दैट मीन जो डायामीटर है ये क्या है, लॉन्गेस्ट कोड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रेखा सर्कल की। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यूज निकल के आते हैं तो निकी निकी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी कोड। और जो सेंटर पॉइंट होता है, देखो ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए, ये डायमीटर के क्या हो गए, एंड पॉइंट हो गए, एंड पॉइंट हो गए। अब अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए और सेंटर पॉइंट जो ओ है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये चीज भी बहुत ध्यान से रखनी है। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट हो गए ना, P एंड P1 एंड पॉइंट है ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर के वो एंड पॉइंट है, O क्या हो जाएगा, जो सेंटर है, यानी कि सेंटर लिखती हूँ ना, सेंटर O, ये क्या हो जाता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसे x, y ले लूं, इसे x1, y1 ले लूं, सेंटर हमारा h के होता है, तो h इज इक्वल टू x प्लस x1 बाई 2, k इज इक्वल टू y प्लस y1 बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। आपको क्या दिया होता है, कहते हैं सेंटर पॉइंट दे रखा होता है और दे देते हैं कि डायमीटर का वन एंड दे देते हैं और बोलते हैं दूसरा एंड निकाल लो, यानी कि हमने x1 y1 निकालना होगा। तो h और x की वैल्यू फिल कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें से, है ना। या फिर बोल देते हैं कि एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर गिवन होते हैं, सेंटर पॉइंट निकालिए, एंड पॉइंट गिवन है, सेंटर पॉइंट निकालना है, यही फॉर्मूला यूज कीजिए, आंसर। बस ये याद रखनी है, जो केंद्र है, जो केंद्र है, वो जो व्यास की लाइन बन रही है ना, उसके अर्ध में, है ना, मिड में लाई करता है, उसके मिड में लाई करता है। डायमीटर फॉर्म वाली इक्वेशन भी हम करेंगे, डायमीटर फॉर्म की इक्वेशन भी कराई देती हूँ ना डायमीटर फॉर्म के ना, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई तो गया। एक ना हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल की है अभी, जो सेंटर और रेडियस के साथ होती है। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है विद डायमीटर, डायमीटर यानी कि जिसके व्यास के एंड पॉइंट आपको गिवन होते हैं, है ना। तो ये एंड पॉइंट गिवन है x, इसको x1 x2 y1 y2 ले लो ना, x1 x2 x1 y1 तो ले रखा है, इसको x2 y2 ले लो, क्योंकि इक्वेशन x y में आएगी। अगर मैं x y लूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे भी चाहे आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, x2 y2 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर, है ना, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक जनरल इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास एंड पॉइंट दे रखे हो और वो पूछ लें कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए देखो x और y में तो आंसर आएगा, सिर्फ x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है आपने, जो एंड पॉइंट है उनकी वैल्यू पुट करनी है और यू गेट द आंसर। है ना। और अगर सेंटर पूछ ले इसका, मान लो ऐसी कोई इक्वेशन दे दी तो इसे
सॉल्व करने की, खोल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, खोल के सॉल्व करने की। कुछ कैंडिडेट क्या कहते हैं कि ऐसे ना एग्जाम में ऐसा कुछ दे देते हैं, मैं लिख देती हूँ ना क्वेश्चन, इफ x माइनस 2 x माइनस 3 y माइनस 1 y, चलो ऐसे ले लो, वही मैंने अपनी तरफ से लिए क्वेश्चन, ये दे देते हैं, ये दे दिया, ठीक है ना। कहते हैं इफ ये इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, कहते हैं अगर ये सर्कल की समीकरण है, इक्वेशन है, देन सेंटर फाइंड आउट कीजिए कि सेंटर कितना आएगा। तो कुछ क्या मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक तो नहीं है बट वो लेंथी ले जाते हैं, कहने का मतलब है पहले इसको मल्टीप्लाई करके ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाने लगते हैं सेकंड डिग्री की, फिर जाके सेंटर निकालते हैं। हमने लेंथी प्रोसीजर में नहीं जाना, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ सेंटर निकालना है इसका, सर्कल देन सेंटर। सेंटर का क्या फॉर्मूला रहेगा, मैंने अभी बताया सेंटर का फॉर्मूला, है ना। ये पॉइंट क्या हो गया x1, ये पॉइंट क्या हो गया x2। देखिए माइनस होनी चाहिए बीच में, तो डायरेक्ट है, यानी कि मैं लिख देती हूँ, चलिए y, ये हो गया y1 1, देखिए यहाँ पे प्लस है, मैंने इसीलिए प्लस का एक लिया, लेकिन बीच में क्या होनी चाहिए थी माइनस, दैट मीन जो y2 आएगा वो -4 आएगा। ये चीज की गलती नहीं करनी, प्लस माइनस के साइन की गलती नहीं करनी। जब भी आप फॉर्मूले से कंपेयर करते हो ये चीज जरूर नोट करनी है। देखो यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब मैंने अगर इसका सेंटर निकालना था, मुझे डायमीटर फॉर्म दे रखी है, ये कौन सी फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म है, तो इसमें से अगर सेंटर निकालना है, जनरल इक्वेशन से सेंटर देख लिया हमने, है ना, और स्टैंडर्ड इक्वेशन से लिख लिया। अब डायमीटर फॉर्म में से तो सेंटर क्या आएगा आपका, x1 प्लस x2 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, के कितना आएगा y1 प्लस y2, लेकिन यहाँ पे -4 था, डिवाइड बाई 2, यानी कि 5/2 और -3/2, ये आपका निकल के आएगा सेंटर। देखिए ये निकल के आएगा आपका सेंटर यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कंडीशंस करते हैं। हमने डायमीटर फॉर्म भी देख ली, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में काफी क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आज अभी चीजें की हैं तो इनको कैसे यूज करना है। अब ये थोड़ी चीजें हैं जिनको आप नोट करोगे, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप की जनरल इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन होती है। अब इस टाइप की जनरल इक्वेशंस में वो ना हमसे ये पूछ लेते हैं कि कि ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच करे। देखिए मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सर्कल आपका ऐसे बन सकता है ना, भी जो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। या फिर सर्कल आपका ऐसे भी बन सकता था, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकती थी बोथ द एक्सिस, यानी कि मैं कहना चाहूँ सर्कल आपका ऐसे बन के आया, बड़ा सारा सर्कल बना लो, है ना, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी, यहाँ पे दोनों पे टच कर रहा है, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों को टच कर रहा है। तो इसकी कंडीशंस क्या होंगी, इसकी कंडीशंस हैं जो हम नोट करेंगे यहाँ पे, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। या फिर किसी को टच ना करे, ये भी कंडीशन बन सकती है, हाँ बन सकती है। चलिए पहले हम, है ना, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं ना, डू नॉट टच वाली। मान लो सर्कल आ गया ऐसे, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, भी वाई एक्सिस को टच वाला सर्कल कहीं भी हो सकता है। चलो मैंने फर्स्ट पार्ट में बना दिया, ये कैसा है, ठीक है, डू नॉट टच, भी किसी को टच नहीं करना। तो क्या कंडीशन है, जनरल इक्वेशन आपके पास होगी, है ना। अगर मैंने एक्स एक्सिस को टच करना देखना है, एक्स एक्सिस को टच करना देखना है,
तो डैट मीन्स यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है सी, अगर वो जो एक्स का कोएफिशिएंट हो गया जी, है ना, एक्स का कोएफिशिएंट हो गया जी, अगर सी आपकी जी स्क्वायर की इक्वल आ जाती है, एक्स का कोएफिशिएंट हो गया जी, इसका हाफ करेंगे जो, अगर उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि सर्कल किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। समझ रहे हो? जब आपके पास सी कांस्टेंट टर्म जी स्क्वायर के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब क्या है ये, वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं इन जनरल में आपको समझाना चाहूं, अगर यहाँ पे मैंने इक्वेशन ये ली है माइनस जी माइनस एफ, सेंटर ये हो गया माइनस जी माइनस एफ। अब अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है, यहाँ पे माइनस जी कोमा जीरो होगा, माइनस जी कोमा जीरो होगा, ठीक है। पॉइंट एक्स एक्सिस की पॉइंट वाई एक्सिस जीरो होगी, एक्स एक्सिस का होगा। अगर मैं इसके बीच में रेडियस बी निकालना चाहूँ, रेडियस बी निकालना चाहूँ, तो रेडियस देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, अगर माइनस जी, ठीक है जी, तो प्लस करके जीरो हो गए, तो जीरो का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, यानी कि रेडियस किसके इक्वल आ सकता है, एफ के, एफ स्क्वायर कट गया तो रेडियस किसका आ गया, एफ के, ठीक है जी। यानी कि अगर इस केस में अगर टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, अगर आप रेडियस भी निकालना चाहते हो तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ के इक्वल आ जाएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा रेडियस में। अब वाई एक्स को टच कर रहा है, अगर वाई एक्सिस को टच है तो सी किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस टच था तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे वाई एक्सिस को टच है तो वाई का कोएफिशिएंट, यानी कि एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाए, सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो टच आ जाएगा वाई एक्सिस को, ठीक है जी, टच आ जाएगा वाई एक्सिस को। अब बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब बोथ के केसेस में क्या होता है भाई, बोथ के केस में आपका जो सी है यहाँ पे ना वैल्यू इक्वल ही होती है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल ही होती है सेंटर, यानी कि ए कोमा ए टाइप का होगा, है ना, ए कोमा ए टाइप का, यानी कि सी आपका अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं, एच स्क्वायर के इक्वल हो और जी स्क्वायर, बात एक ही आएगी, दोनों की अगर ए वैल्यू है, यहाँ पे दोनों के इक्वल है सी, तो बोथ द एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, वाई एक्सिस को भी टच करेगा। लेकिन अगर आपका सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एच स्क्वायर और जी स्क्वायर किसी के इक्वल नहीं आता तो डू नॉट टच, तो वो टच नहीं करेगा, अलग से एक सेपरेट बन जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन याद रखनी है टच करने वाली, और इसमें तो रेडियस एफ बन गया, इसमें रेडियस जी बन जाएगा, डायरेक्ट आप पे निकलते आएंगे ये, ठीक है जी। और उसमें जब बोथ को टच कर रहा है वही जी स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं इसमें भी, है ना, तो एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस सी वही लगा लेना, क्या फॉर्मूला हम बार बार निकालेंगे, इसमें इतने लर्न करने ही मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है जी। तो ये थी जी टच करने की कंडीशन, कि जब आपका यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है जी। अब इसी में एक दो कंडीशंस और हैं, सिर्फ ओनली इक्वेशंस ही हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। कहते आपका जो सर्कल है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, और जो सेंटर है उसका, सेंटर नहीं बोला ओरिजिन से पास हो रहा है, ध्यान से सुनिए, सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, और जो सेंटर है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। जो हम ये इक्वेशन करते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या था, इसका सेंटर ओरिजिन होता था, सेंटर 0 0 होता था, ये थी सेंटर ओरिजिन की। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसकी तो डायग्राम बनती है ये वाली, है ना, ऐसे मान लो कुछ भी ओरिजिन सेंटर आ गया। अब इसमें क्या बोला है कि जो आपका सर्कल है, जो विड्थ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है ना। अब अगर ओरिजिन से पास हो रहा है यानी कि हम उसको ऐसे बना सकते हैं, ओरिजिन से पास हो गया, ओरिजिन से पास हो गया ना। अब और सेंटर एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे सेंटर होगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर हो गया, एक्स एक्सिस पे सेंटर हो गया एक्स एक्सिस में, यानी कि यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई क्या होगा 0। सेंटर सर्कल
ओरिजिन से पास हो गया और सेंटर हो गया एक्स एक्सिस पे। तो हमसे पूछ रहे थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। ठीक है जी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए भाई, क्योंकि x है, y में 0 आएगा, लेकिन y का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी क्या रहती है इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सर्कल ओरिजिन से ही पास हो रहा है, लेकिन अब जो सेंटर दे दिया वो y एक्सिस पे दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। मैं क्यों लिखवा रही हूँ ये चीजें, ये वैसे क्वेश्चंस में काम नहीं आएंगी, ये वाली चीजें आ जाती हैं काम, टच द एक्स एक्सिस, टच द वाई एक्सिस, है ना, ये चीजें क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछते हैं। लेकिन ये चीजें इसलिए लिखवा रही हूँ, है ना, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वो सिंपली पूछते हैं कि उस वृत्त की समीकरण बताइए, है ना, जो क्या है ओरिजिन से पास हो रहा है और जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई, जिसका केंद्र एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ऑप्शन में आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax इस टाइप का जहां पे मिला आप टिक कर दोगे। यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि इसी में हो, वो ऐसे भी डालते हैं, पता कैसे डालते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख के दिखाती हूँ, कैलकुलस लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, वो लिखते हैं कि समीकरण पता कीजिए, ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास ओरिजिन एंड सेंटर, जो रीजन से पास करती है और जिसका केंद्र एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस, उन्होंने ये लिख दिया सेंटर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या देंगे, देखिए ऑप्शंस क्या होंगे आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और डी नन। ऐसे कुछ ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, सेम डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन इस टाइप की ऑप्शंस होती हैं। तो अब कैसे करोगे आप, देखो वही बात, इक्वेशन ऑफ सर्कल पास ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करती है और सेंटर वाई एक्सिस है। हमें पता है अगर सेंटर वाई एक्सिस था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, चाहे वहां माइनस 2ay था, है ना, वहां पे प्लस भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, 2ay था, लेकिन ओनली y था, यहाँ पे x आ गया, ये तो x एक्सिस वाई टच है, यहाँ पे x और y आ गए, है ना, ये ओनली ओरिजिन से पास है। ये इक्वेशन है अभी जो ओनली ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, ओरिजिन से पास यानी कि ना तो वो टच एक्स एक्सिस है ना टच, यानी कि सेंटर उसका कहीं पे भी हो सकता है, ये टच कह रही हूँ, सॉरी सेंटर। तो मैंने क्या पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ay वाली, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वो रिजल्ट ऐसी इक्वेशन में यूज होते हैं। ठीक है, इसीलिए रिजल्ट को हम कहते हैं कि माइंड में रखना, लर्न करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो वहां पे हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें, अगर बेस पड़ा है तो ही होगा ये। ठीक है जी, यहाँ पे 3 कंडीशन अगेन बनती हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही निकालनी है, जो पास किससे कर रहा है, ओरिजिन से, पास ओरिजिन से कर रहा है, लेकिन जो उसका सेंटर है वो अलग अलग है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर ऑन वाई एक्सिस, जहां भी सेंटर कहीं पे नहीं लिखा, जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पास करती है ओनली ओरिजिन से, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इज इक्वल टू 0, ये लगा। ठीक है जी, जो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, यहाँ पे a और b की जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ सकते हैं, ये सिर्फ ओरिजिन से पास करती है। मैंने बोल दिया, पास करना ओरिजिन से और सेंटर ओरिजिन से, दोनों का बहुत बहुत फर्क है। ये पास करती है ओरिजिन से, ठीक है जी, ओरिजिन से गुजरती है। ठीक है, और ये पास कर रही थी ओरिजिन से, लेकिन सेंटर इसका सेंटर हमें नहीं पता कहाँ होगा, लेकिन इसका सेंटर हमें पता है एक्स एक्सिस पे होगा। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, अगर वाई एक्सिस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay। ठीक है ना, और अगर जिसका सेंटर ही, केंद्र ही ओरिजिन है ना, जिसका
सेंटर ओरिजिन है, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही लेकिन सेंटर जिसका ओरिजिन है उसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा जितना मैंने समझाया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ इसके बिहाफ पे, है ना। जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है भी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझा जाए। मैंने एमसीक्यूज बता दी किस टाइप के आते हैं, बाकी पीडीएफ में आते हैं, पीडीएफ में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन बेस बस आपने ये लर्न करना है, टच वाली कंडीशंस मैंने बता दी, ठीक है जी। प्लस सेंटर जो सर्कल है पास कर रहा है और सेंटर कहीं पे भी हो सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, अगर सेंटर ओरिजिन है तो ये इक्वेशन है। ठीक है जी, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।